मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, वो तूफान आने से पहले हमको तैयारी कर लेना चाहिए। याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों, अगर वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख के जाना। प्यारे मुसलमान भाइयों, ये जो वीडियो है बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दे अपने मुसलमान भाई तक, अपने दलित भाई तक, जो कि भारत के गरीब पिछड़े दलित लोग हैं, मुसलमान भाई हैं, उन तक ये जो है वीडियो पहुंच जानी चाहिए। और बहुत जल्द से जल्द, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है एक बयान दे रहे हैं, एक नसीहत दे रहे हैं मुसलमानों को, एक आगाह कर रहे हैं एक ऐसे आने वाले तूफान के बारे में जो कि हम सब पर, आप पर भी जो है बीत सकती है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, स्किप मत करना, स्किप करने की भूल भी मत करना मुसलमानों। इस वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि जो आने वाला वक्त है वो बहुत ही तूफान भरा हो सकता है दोस्तों, हमारे लिए और आपके लिए। इसमें जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए बोल रहे हैं और उनकी बातों को जो है हम भी सुनेंगे और आप भी सुन के जाना और इस वीडियो को जो है आखिर तक देखना। उसके बाद जो है अपने फैमिली में, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को जो है शेयर कर देना ताकि ये जानकारी जो है हर जगह, हर मुसलमान भाई को पहुंच सके कि उनको क्या क्या जो है कागज तैयार करना है जो है कि इलेक्शन से पहले। तो देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या बिहार में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो वोटर लिस्ट अब बनाई जा रही है, मैं तेलंगाना के आप तमाम लोगों से, खास तौर से भारत के गरीबों से, चाहे वो किसी मजहब से उनका ताल्लुक हो, खास तौर से मुसलमानों से, दलितों से, आदिवासियों से ये कह रहा हूं कि आप तैयार हो जाइए। अगर तेलंगाना हो या वेस्ट बंगाल हो या तमिलनाडु हो या भारत में पूरे रियासतों में इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन करवाया जाएगा, तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपना एक एक का बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए। हाँ, जो हमारे बुजुर्गों की उम्र 70 साल के ऊपर है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप उनका पासपोर्ट बनाइए, आप बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनाइए। और अगर 10th क्लास की मार्कशीट है तो उसको तैयार रखिए, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है उसको तैयार रखिए, अगर नहीं है तो बनवाइए, पासपोर्ट नहीं है तो बनवाइए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवाइए। अगर कोई रिटायर्ड पेंशनर है तो जो पेंशन का आर्डर मिलता है उसको उठाकर रखिए। अगर आपको 2 BHK का सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको 2 BHK दिया गया, उसको उठाकर हिफाजत से रखिए। अगर जमीन गवर्नमेंट ने आपको अलॉट की तो उसको उठाकर रखिए। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या थे, उसका ID कार्ड उठाकर रखिए। क्योंकि याद रखिए मेरी इस बात को कि अब जब इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायतें BLOs को दी हैं बिहार में, उसमें यह कहा गया कि अगर इलियास साहब के घर पर कोई 3 मरतबा BLO चला जाएगा और 3 मरतबा किसी जायज वजह से इलियास साहब अपने घर पर मुकीम नहीं होंगे तो BLO उसकी इत्तला ERO को और AERO को देगा। और ये AERO और ERO को इख्तियार हासिल है कि वो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के तहत उन तमाम ओहदेदारों को इत्तला देना के लिए साहब शायद भारत के नागरिक नहीं है, तो ये सिटीजनशिप का मसला पैदा हो जाएगा। तेलंगाना में भी इंटेंसिव रिवीजन होगा, बल्कि पूरे मुल्क में होगा। मैं आज यहां बोधन की सरजमीन से खड़े होकर उन तमाम भारत के गरीबों को कह रहा हूं, उन दलितों को, आदिवासियों को और मुसलमानों को कह रहा हूं कि आपको नंबर 1 अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। 10th क्लास अगर किसी ने किया तो मार्कशीट तैयार रखना है।
कास्ट सर्टिफिकेट है तो तैयार रखिए, और अगर आप उस कास्ट में आते हैं उसका सर्टिफिकेट निकलवाइए। आपके पास अगर गवर्नमेंट की स्कीम का दिया हुआ 2 BHK का सर्टिफिकेट है तो उसको उठाकर रखिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि 10 डॉक्यूमेंट की बात जो इलेक्शन कमीशन ने बिहार में की वो यही 10 डॉक्यूमेंट हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट को अख्तरुल ईमान मजलिस की तरफ से गए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में कहा कि प्राइमा फेसी हम इलेक्शन कमीशन से कहती है कि आधार कार्ड को भी, जो इलेक्शन कमीशन का वोट डालने का एपिक कार्ड होता है, राशन कार्ड को भी वो कंसिडर करे। तो ये जरूरी है, याद रखिए, जब तेलंगाना में या आपके किसी रियासत में ये इंटेंसिव रिवीजन होगा तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी वक्त है। पासपोर्ट बना सकते, दबा के पासपोर्ट बनाओ। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ। कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं है, आप आते हैं उस कास्ट में तो उस कास्ट सर्टिफिकेट को बना के रखो। याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो मोदी को सबसे ज्यादा खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? क्यों खुशी होगी बताता हूं मैं आपको। आपका नाम जब तक वोटर लिस्ट में रहा, जैसा हम अब मोदी से सवाल कर रहे हैं, बताओ गरीब गरीब क्यों होते जा रहा है और दौलतमंद क्यों हो रहा है, तो मोदी ये नहीं चाहते कि कोई उनसे सवाल करे। अगर नौजवानों तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो तुम कोई अख्तियार हासिल नहीं होगा भारत के प्रधानमंत्री से पूछने के लिए कि क्यों बेरोजगारी मेरा मुकद्दर बन गया। और जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि फुला इलाके में बांग्लादेशी है, फुला इलाके में रोहिंग्या म्यांमार के लोग हैं, फुला इलाकों में नेपाली लोग आके बस गए, ये सब तैयारियां की जा रही हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से बाखबर कर रहा हूं। ये जज्बात में लाने के लिए, ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। ऑन रिकॉर्ड कह दिया गया कि पूरे भारत में इंटेंसिव रिवीजन होगा, और तेलंगाना में जो लास्ट इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, मेरे ख्याल से अगर मेरा हाफिजा सही है तो 2007 में या फिर 2002 में हुआ था। मगर ये चीज की तैयारी करके रखिए। मैं भी रशादी साहब से बात कर रहा था कि हमको अनकरीब में तेलंगाना में एक हमारे सदर साहब की मौजूदगी में, उनकी क़यादत में एक मीटिंग करके हम तमाम तंजीमों के जिम्मेदारों को बुलाकर हम उन। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या पैगाम दे रहे हैं। एक बहुत ही बड़ी साजिश हो रही है मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, क्योंकि पुनर्निरीक्षण के नाम पर, यानी जो कि वोटर लिस्ट में जो नाम है उसको पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। और अभी तक ये जो है बिहार में लागू हुआ है, और ऐसा जो है कि जो चुनाव आयोग का कहना है कि ये पूरे देश में लागू होगा, यानी कि जो आने वाला चुनाव होगा, यानी राज्य के स्तर पर या देश के स्तर पर जो चुनाव होगा उसमें जो है ये लागू हो सकता है। तो आप जो है इन कागजों को, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवा कर रखिए, पासपोर्ट बनवा लीजिए, यानी कि जितने डॉक्यूमेंट्स है आप जो है उसको सही करके रखिए। और इस वीडियो को, इस मैसेज को जो है पूरे मुसलमान भाइयों तक आप जो है पहुंचा दीजिए। जो इमाम है मस्जिद के उन तक पहुंचा दीजिए, उन तक ये वीडियो जो है पहुंच जानी चाहिए। तभी जो है किसी मुसलमान भाई के जब अगर कोई चीज़ गलत होगा तो वो सही करवा लेगा। और इसको एक सदका जारिया समझकर जो है आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक किसी मुसलमान भाई की जो है मदद करना भी एक सदका जारिया हो सकता है। तो आप उसकी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। और इनका जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो पैगाम है सभी लोगों तक जो है पहुंच जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।